तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर अदर स्टेट के SC ST हैं या बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस की जो बहाली वाली जो वैकेंसी आई हुई है इससे रिलेटेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बिहार में अभी चुनाव होने वाला है और इस वजह से ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। तो इसी के रिगार्डिंग में बिहार सरकार ने बिहार पुलिस भर्ती में जो है निकाली है। ठीक है, जिसमें लगभग पदों की संख्या 20,000 के आसपास है। 19,838 एग्जैक्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं 19,838। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है, क्या क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए या अन्य क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, सैलरी कितनी है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यह जो नोटिफिकेशन है यह बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि पात्रता क्या होनी चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो फिर आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो बेकार चला जाएगा। ठीक, इसमें सिपाही के पदों पर नियुक्तियाँ होगी। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 महीना के लिए आप लोग को पर्याप्त टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो सिपाही पद है इसमें जो आरक्षण कोटि है, ठीक है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वह कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले गैर आरक्षित यानी कि जो जनरल है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें जो है जनरल कैटेगरी में कुल 7,935 पद हैं यहाँ पर, जिसमें महिलाओं के लिए 2,777 सीट जो है रिज़र्व करके रखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात जो है कि यहाँ पर जो अनरिजर्व है यानी कि जो जनरल है, जनरल कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी में से बिहार के जो जनरल हैं, ठीक है, वो तो होंगे ही, इसके अलावा अदर स्टेट से जो भी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, चाहे वो SC हो, ST हो या बैकवर्ड क्लास से हो, ठीक है, या फिर जनरल हो, वो सब के सब यहाँ पर जनरल में ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जो जनरल के लिए सीट है यहाँ पर रिज़र्व किया गया है वह बिहार के जनरल स्टूडेंट जो हैं उसके साथ साथ जो अदर स्टेट के SC ST स्टूडेंट हैं या बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं या जनरल स्टूडेंट है, सब के सब जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो EWS है या फिर SC है या फिर ST है या EBC है, ये सब वो स्टूडेंट होंगे जो बिहार के निवासी हैं। ठीक है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर SC ST और EBC और EWS में रिज़र्व किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर अदर स्टेट के SC ST हैं या बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सभी को जनरल से ही फाइट करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग सीट की बात करें तो कुल सीट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 19,838 सीट है, और जिसमें से महिलाओं के लिए 6,717 सीट को यहाँ पर रिज़र्व किया गया है। ओके, चलिए इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर ठीक ठाक सैलरी आप लोग को देखने को मिल जाती है, जो कि 21,700 से स्टार्ट होकर के 69,100 के बीच में रहती है। ठीक है, और यह जो है लेवल 3 के अंतर्गत आएगा। यह जो सैलरी है आपका लेवल 3 के अंतर्गत आने वाला है। तो जो सैलरी है यह ठीक ठाक सैलरी है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पात्रता क्या होनी चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो फिर आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले आप सभी जो भी
गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग या पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी का हाइट कितना होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। इसके अलावा जो भी अदर स्टेट के भी हैं उन सभी का भी हाइट कितना होना चाहिए, 165 से अधिक होना चाहिए। 165 से एक भी कम हुआ तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको बाद में वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग सीना की बात करें तो सीना जो है बिना फुलाई, है ना, बिना सांस लिए जो सीना होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर के पास होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका 160 होगा, और छाती फुलाए बिना जो है 81 और फुलाएंगे तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से ये चीज़ याद रखिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है ये सभी बिहार के स्टूडेंट के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है, अदर स्टेट के लिए आप लोग के लिए अप्लाई नहीं है। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है वह 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पे सीना का जो भी क्राइटेरिया है वह यहाँ पर लागू नहीं होता है। इन सभी महिलाओं के लिए वजन यहाँ पर लागू होगा, जिसका वजन कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, जो भी महिला है यहाँ पर उनका वजन कितना होना चाहिए, 48 किलोमीटर होना चाहिए। ओके, क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप लोग को यहाँ पर 10+2 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, बस आपका जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। ओके, ये क्वालिफिकेशन है आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोगों का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें उम्र सीमा की, तो जो उम्र सीमा है यह 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए, तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए जो अनरिजर्व्ड हैं। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर छूट दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष होगा। ओके, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो महिलाएँ हैं, उन लोगों को 3 वर्ष का यहाँ पर सिविलीकरण यानी कि न्यूनतम उम्र 18 से 28 वर्ष यहाँ पर किया गया है। ये चीज़ क्लियर है। ओके, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, तो जो आरक्षण है यह आरक्षण यहाँ पर देखिए लिख दिया है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया गया है कि जो भी आप लोगों को आरक्षण का लाभ लेना है वह सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि परीक्षा के लिए जो चयन प्रक्रिया है वह क्या होने वाली है, तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है आप लोगों का, जो चयन प्रक्रिया होने वाली है, यह प्रथम चरण जो आप लोगों का होगा लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, प्रथम चरण क्या होगा, तो लिखित परीक्षा होगा, और इसमें आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसके अलावा विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ जीके जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, सामान्य ज्ञान हो गया, सामायिक मामले होंगे, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट है आप लोगों का कौन कौन सा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके जीएस, जीके जीएस और करंट अफेयर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट आप लोग मान के चलिए कि हिंदी से 10, 8, 9, 10, इंग्लिश से भी सेम 8, 9, 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, मैथ से भी 10 क्वेश्चन रखिए, साइंस से भी 10 क्वेश्चन आप लोग यहाँ मान के चल सकते हैं, एसएसटी और जीके को आप लोग
यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जीके जीएस से अगर हम लोग बात करें तो 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और हिंदी इंग्लिश मैथ से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल 100 क्वेश्चन आप लोगों का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बेनिफिशियल है कि यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों का नहीं होगा। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर शो किया जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर 100 अंकों का यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें कम से कम आप लोगों को 30% नंबर लाना है। ठीक है, तभी आप लोग जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है यानी जो चरण द्वितीय परीक्षा है उसमें आप लोग भाग ले सकेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लिखित परीक्षा का जो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। ठीक है, जो लिखित परीक्षा आप लोगों ने दिया है और यह जो लिखित परीक्षा है यह ऑफलाइन होने वाला है। तो यह जो एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा यह फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा इसमें इसके नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर है कि इसमें इसके नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, कैसा है तो यह सिर्फ क्वालिफाइंग है जिससे कि आप लोग शारीरिक यानी द्वितीय चरण में आप लोग भाग ले सकते हैं। इसलिए आप लोग का जो लिखित एग्ज़ाम है उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात करें द्वितीय चरण की। तो जो द्वितीय चरण का एग्ज़ाम है यह आप लोग का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। और इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है, तो इसमें आप लोगों को दौड़ करना है। ठीक है, दौड़ है, यहाँ पर हाई जंप है और इसके अलावा गोला फेंक है। ठीक है, और क्या है तो गोला फेंक है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो दौड़ है, दौड़ आप लोगों का कितना होगा, तो दौड़ सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील है ना, 1.6 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है और कितने मिनट में, 6 मिनट के अंदर ही। अब देखिए, इसी पे आप लोग का यहाँ पर नंबर डिसाइड होगा, फिजिकल पे ही आप लोगों का यहाँ पर नंबर डिसाइड होगा और इसी से मेरिट लिस्ट भी बनने वाला है। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर आप लोग 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आप लोगों को पूर्ण अंक यानी 50 नंबर यहाँ पर मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के बीच में आप लोग दौड़ रहे हैं तो 40 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग दौड़ सही से कर पा रहे हैं तो 50 नंबर पूरे के पूरे आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में करते हैं तो 20 अंक, और 6 मिनट से 1 सेकंड भी अगर आप लोग अधिक करते हैं तो आप लोगों का यह जो है रद्द कर दिया जाएगा और आप सभी को घर भेज दिया जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को यहाँ पर 6 मिनट के अंदर ही यह दौड़ कंप्लीट करना है और आप जितना जल्दी कवर करेंगे उतना अधिक नंबर आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो सभी महिलाएं हैं, महिलाओं वर्ग के लिए भी यहाँ पर 1 किलोमीटर जो है दौड़ना है 5 मिनट के अंदर, और उन लोगों को अगर 4 मिनट के अंदर वो लोग कवर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर 50 नंबर मिलेगा, और उससे अगर कम करते हैं तो फिर आपका जो नंबर है वह कम मिलता जाएगा। और 5 मिनट 1 सेकंड भी अगर आप लोग दौड़ जाते हैं और तब आपका जो रनिंग जो है वो कंप्लीट होता है तो फिर आप लोग को भी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद दौड़ के बाद जो दूसरा आप लोग का शारीरिक परीक्षा होगा वह कौन सा होगा, गोला फेंक होगा। ठीक है, गोला फेंक, और गोला फेंक में यहाँ पर 16 पाउंड का जो गोला है यह न्यूनतम वजन है, इसको आप लोगों को फेंकना है। ठीक है, अब कितने फीट फेंकना है, तो 16 फीट से 17 फीट अगर आप लोग फेंकते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 9 अंक मिलेगा, जो कि सबसे न्यूनतम है। इसी तरह से अगर आप लोग 17 फीट से 18 फीट की दूरी तक फेंकते हैं तो आप लोगों को 13 अंक मिलेगा, और अगर आप लोग 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक, और 20 फीट ही अगर फेंक रहे हैं तो फिर आप लोगों को 21 अंक यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे मेन जो है यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, और बिहार सरकार ने सोच लिया है कि हमारा जो सिपाही है वो अगर कम नंबर भी ला रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिजिकल उसका क्या होना चाहिए, फुल टू फुल होना चाहिए। तो सबसे मेन यहाँ पर जो गेम करेगा आप लोगों का वो कौन सा करने वाला, फिजिकल करने वाला है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को यहाँ पर 12 पाउंड का गोला फेंकना है, और इनका जो न्यूनतम
अंक है वह 9 अंक होने वाला है। इसमें भी 12 फीट से 13 फीट के अंदर अगर वो लोग फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, और सबसे अधिक 16 फीट फेंकती है तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 25 अंक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट फिजिकल आप लोग का टेस्ट होगा वह कौन सा होगा, तो ऊंची कूद होगा। ठीक है, ऊंची कूद में आप लोग को यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट का दिया जाएगा। अगर आप लोग 4 फीट की ऊंचाई को कवर करते हैं तो 13 अंक, 4 फीट से 4 फीट 4 इंच अगर कवर कर रहे हैं तो 17 अंक यहाँ पर देखने को आप लोग को मिल जाएगा, यानी 17 अंक आप लोग को मिलेगा। और सबसे अधिक अगर आप लोग 5 फीट का जंप कर पाते हैं तो यहाँ पर 25 अंक आप लोगों को मिलेगा। 3 अटैम्प्ट आप लोग को दिया जाएगा, उसी 3 अटैम्प्ट में आप लोग को क्लियर करना है, अदरवाइज चौथा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा और आपका यहाँ पर जो रेस है वह खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 3 फीट है, 3 फीट में 13 अंक, और अगर 4 फीट वो लोग जंप कर जाती है तो यहाँ पर 25 अंक उन लोगों को मिलेंगे। ओके, तो ये था यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, और यही फिजिकल टेस्ट आप लोग का मेरिट लिस्ट में काम आएगा। यहाँ पर आप लोग जितना स्कोर अर्न कर पाएंगे वही स्कोर आप लोग का मेरिट लिस्ट में भी ऐड होने वाला है। तृतीय चरण में आप लोगों का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा, इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो कि ऑल इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो तीसरा स्टेज आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो पहला स्टेज आप लोग का क्या हुआ, लिखित एग्ज़ाम हो गया है ना, दूसरा फिजिकल टेस्ट, और तीसरा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहीं पे फिजिकल टेस्ट में ही आप लोगों का जो है मेडिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट भी आप लोग का, जब आप लोग फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो फिर आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद DV यहाँ पर कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन आप लोग यहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था ज्वाइनिंग का कि कैसे कैसे आप लोग का क्या चीज़ होने वाला है। सैलरी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद मेगा सूची में आप लोग का जो फाइनल लिस्ट होगा, तो यहाँ पर भी देखिए इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो फाइनल लिस्ट है उसमें आप लोग का जो लिखित परीक्षा है यह आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, तो आप लोग का जो फाइनल मेरिट बनेगा वो पूरा फाइनल मेरिट आप लोग का फिजिकल पे बेस्ड होगा। ठीक है, फिजिकल पे बेस्ड होगा। ओके, इसके बाद अगर बात करें कि आवेदन शुल्क यहाँ पर कितना लग रहा है, तो जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं जो, या फिर राज्य के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उन सभी को यहाँ पर उन सभी का जो आवेदन पत्र का मूल्य है वह 180 रुपये होने वाला है। इसके अलावा जो शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, उन सभी का यहाँ पर 675 रुपया लगने वाला है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर SSC और रेलवे में जो भी फीस होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, 500 अगर फ़ी है तो 500 अगर फ़ी है यहाँ पर तो 400 रिटर्न कर दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद। तो इस तरह का यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम के बाद कुछ रुपए रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो पूरा पैसा यहाँ पर लग रहा है वह वहाँ पर आप लोग को रिफ़ंड नहीं होगा एग्ज़ाम के बाद भी। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। बाकी अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।